हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, जय हिंद, हैप्पी ठंडी। ठंड बढ़ गई है। आप मुझे मालूम है रजाई में घुस भी गए हैं, कंबल में घुस गए हैं और आपकी पढ़ाई रजाई और कंबल में बेहतरीन चल रही है। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और आपके रजाई कंबल भी आपको मुबारक हों। मैं आपके लिए इस समय कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड और कई सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर लंबी की जाए थोड़ी सी वीडियो, तो वो भी जल्दी आपको देखने को मिलेगी और लाइव क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएंगी। एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहेंगे। एप्लीकेशन लगभग तैयार हो चुकी है। मैंने आपसे एक हफ्ते का टाइम मांगा था, आज मैंने डेमो किया है उस पर। कल भी मुझे डेमो करना बाकी है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरी तरफ से उन पर क्वेरी करना बाकी है। एप्लीकेशन बन करके तैयार हो गई है। आप अगर डाउनलोड करेंगे तो प्ले स्टोर से डाउनलोड भी हो जाएगी, इंग्लिश विद कृष्णा सर के नाम से। बट अभी उसमें काम होना बाकी है। ठीक है, काम होना बाकी है, तो अभी उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप साइन इन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कि जैसे ही स्टार्ट होगा, यानी मंडे को हम लोग उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। मंडे से हम स्टार्ट कर देंगे और आई थिंक वेडनेसडे से मैं आप लोगों को बता दूंगा। ट्यूसडे तक मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आपको वहां पर कोर्स फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस भी आपकी वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो यूट्यूब पर हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे और एप्लीकेशन पर अपनी थ्योरी पढ़ रहे होंगे। तो जो थ्योरी यहाँ पर चल रही है वो हट के यहाँ से एप्लीकेशन पर पहुंच जाएगी। दूसरी, जितने भी बच्चे आप लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों तक ये बात जरूर पहुंचा दी जाए कि जो नीडी वन है, जिनको जरूरत है इंग्लिश पढ़ने की और बहुत नाम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि बेटा मैंने ऑनलाइन पर बहुत कम पढ़ाया है। नाम उतना नहीं है जितना कि और शेरे दिलों वाला है, लेकिन काम उनसे कई ज्यादा बेहतर है मेरा। ठीक है, तो मैं आपसे ये प्रॉमिस जरूर करके चलूंगा कि आपको वहां तक ले जाऊंगा जहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड क्लास। तो आप सभी का स्वागत है इंग्लिश विद कृष्णा सर के यूट्यूब चैनल पर। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ, एक और बात, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए। इंग्लिश विद कृष्णा सर के नाम से ही इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है और वहां पर आप लोग वीडियो देखते हुए कुछ स्टूडियो स्टूडियो टैग करिए, थोड़ा काम को बढ़ाइए आगे, सपोर्ट कीजिए दिल से। ठीक है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ होने वाला है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो भी मुझे टैग करेगा स्टोरी में, मैं उसको तुरंत मेंशन करूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछली क्लास में बच्चा सीखा था क्या? सीखा था स्ट्रक्चर्स को बनाना। हम स्ट्रक्चर्स को बनाना पिछली क्लास में सीख रहे थे और स्ट्रक्चर बनाना सीखने के बाद अब अपनी अगली बात पर आते हैं और अगली बात है बेसिक कॉन्सेप्ट। हम टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को ले जाना चाहते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें से कई हद तक क्वेश्चन बनते हैं, कई हद तक क्वेश्चन बनते हैं। और क्वेश्चन क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा ब्रीफली कर लेते हैं। मैं कुछ एक क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग इन सारे के सारे क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात होती है कि क्वेश्चन कई सारे बच्चों का होता है कि सर हमें एरर डिटेक्शन करना नहीं आता। आपको एरर डिटेक्शन करना आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। बट उसके लिए आपको सबसे पहले करना है क्वेश्चन को अच्छे से रीड। जब तक अच्छे से क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे तब से आपको क्वेश्चन नहीं होगा। और जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है, वो एक दिन में अपने आप को शेक्सपियर नहीं बना सकते। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। आपको बहुत धीरे से शुरुआत करनी है। और जैसे आप बाइक चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, तो जब आप फर्स्ट गियर में आप उसे एक्सीलरेट करते हैं तो धीरे धीरे से करते हैं। सेम स्टडी का कॉन्सेप्ट है। आप धीरे धीरे से स्टार्ट करिए और उसको लगातार एक्सीलरेट करते जाइए, उसकी स्पीड बढ़ाते चले जाइए और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आप उस जगह पर पहुंच चुके होंगे जो आपका डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कुछ एक सेंटेंस आप लोगों के लिए। आप लोग साथ साथ लिखें, चाहे तो इनको सॉल्व करें। ठीक है,
और ये रहा आपके सामने आपका 5वां सेंटेंस। ये मैंने आप लोगों की खातिर लिखे हैं 5 सेंटेंसेस। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप एक बार चाहें तो इन सारे क्वेश्चंस को देखें, पढ़ें अच्छे से। अब वन बाई वन वन बाई वन मैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। पहले जो मैं कह रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनिएगा, और जितने बच्चों ने वीडियो देखना शुरू किया और बीच में छोड़ के भाग जाएंगे उनसे टेंस क्या कुछ भी नहीं आएगा। आपको कॉन्सिस्टेंटली वीडियोस देखने हैं, आपको कॉन्सिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, रेगुलर बेस पर पढ़ना है। अगर आप ये कहेंगे कि एक दिन पढ़ लें 4 दिन नहीं, तो हमसे ना हो पाएगा बेटा। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप बिल्कुल मत पढ़िए, बिल्कुल नौकरी मत लीजिए, आपकी नौकरी का पैसा मेरी जेब में नहीं आने वाला है। ठीक, अब आइए बात पर। जब भी आप टेंसेस के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो जिस भी सेंटेंस में आप एरर डिटेक्ट कर रहे होंगे, सबसे पहला काम करना है आपको सब्जेक्ट देखना है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात हेल्पिंग वर्ब देखनी है, या यही आपस में टर्न भी हो सकते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, उसके बाद सब्जेक्ट। अब इसमें देखना यह है कि क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री कर रही है या नहीं। इस बात से क्या मतलब है सर? इस बात से मतलब यह है मेरे दोस्त कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट है या नहीं है ना? सब्जेक्ट वर्ब को लेकर के चल रही है या नहीं चल रही है। भैया दुपहिया गाड़ी है, दोनों पहिए चलेंगे तभी बात बनेगी, हाँ या ना? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्री होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब जैसी सब्जेक्ट वैसी वर्ब होनी चाहिए, जैसी वर्ब वैसा सब्जेक्ट नहीं, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब होनी चाहिए, हाँ या ना? सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। इतनी बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब को देखिए कि हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब एग्री कर रही है या नहीं कर रही है। अब इस बात का मतलब क्या है सर? इस बात का मतलब यह है कि पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, और अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो जाइए अभी इसको अभी यहीं छोड़िए और आप पहली और दूसरी क्लास देखिए। इसलिए मैं शुरुआती क्लासेस बहुत लंबी लेकर के नहीं चल रहा हूँ। मैं आप लोगों की साइकोलॉजी जानता हूँ, आप कितना पढ़ सकते हैं। वैसे भी आपको ठंड लग रही है, और मेरी वीडियो के तुरंत नीचे ये भी तो आ रहा होगा, सपना चौधरी ने किया ऐसा धमाकेदार डांस, एक बार देखें देखते रह जाएंगे। और उसके नीचे एक और वीडियो आ रही होगी, 2 मिनट में तुक्का लगाना सीखें, अंग्रेजी कहेगी हाँ जी हाँ मैं आपके लिए तैयार हूँ। उन वीडियोस पर मत जाइएगा, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट जो है वो आपकी जिंदगी की खतरनाक मिनट हैं। जो 2 मिनट आप कहते हैं ना, 2 मिनट का ही तो खेल है, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देगा। इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ। उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप सपना चौधरी देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है? पुष्पा भाऊ भी आ गए हैं मार्केट में, उनको देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पहले वीडियो को कंप्लीट करके जाइए, बोलो हाँ। ठीक, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब एग्री करती है या नहीं। बी की फॉर्म के साथ आईएनजी आ रही है या नहीं आ रही? डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही? और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही है? ये 3 चीजें देखिए और इन पर काम करते हुए पहले क्वेश्चन पर आइए। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं तो आपको पता पड़ता है कि ये जो ही है, ये ही भाई साहब तो अपने आप में सिंगुलर है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं सर, अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब लग रही है हैज, ये भी सही है, बिल्कुल सही है सर। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। अब वर्ब ये जरूरी नहीं है कि तुम ये कहते सर यहां डज लगाओ, क्यों लगाएं भाई? सिंगुलर के साथ सिंगुलर आना चाहिए, बात खत्म हुई। इतनी बात याद रखनी है। अब आपको देखना क्या है कि हैज के साथ कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जवाब आएगा सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहने का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहने का मतलब हो गया कि यहां प्ले नहीं, यहां पर होना चाहिए था प्लेड। इसका मतलब जो गलती आपके पार्ट में अगर मैं बनाता हूं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो आपके सी पार्ट में एरर लाई करता है।
ठीक है, इसी तरीके से चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से आपके सामने लिखा हुआ है, करण आर गोइंग टू मार्केट। ये करण भाई साहब हैं, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भी तो सिंगुलर है, बोलो हाँ। अगर ये सिंगुलर है तो ये आर तो प्लूरल है। आप कहोगे सर हमसे ना हो पाएगा। अगर ना हो पाएगा तो इस आर को हटाइए, उस आर की जगह पर क्या लिख दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, इज लिख दीजिए। इस आर को हटाइए, इज लगा दीजिए। सर सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग एग्री कर गई। अब देखो क्या हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के अकॉर्डिंग एग्री कर रही है, बिल्कुल कर रही है। इसके साथ आईएनजी आती है, आईएनजी आ भी रही है, हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, बोलो हाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। रोहित भाई साहब को आप जानते हैं, ये भी सिंगुलर है, तो यहां देखिए डिड। अब डिड सिंगुलर के साथ भी डिड है, प्लूरल के साथ भी डिड है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपको याद आया, रुकिए जरा सबर करिए, आपको याद आया कि सर डू डज और डिड के साथ तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन यहां गुरुजी आपने कुक्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है। आप इस कुक्ड को हटाइए और इसकी जगह कुक लगाइए। क्या लगा दीजिए, कुक लगा दीजिए। अब ये कुक्ड क्यों नहीं लगाई सर, पास्ट इंडेफिनिट में तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी देखी है, बिल्कुल देखी होगी, इस पर बात करेंगे, रुको रुको रुको। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शारदा, शारदा के अकॉर्डिंग हेड अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन हेड हैव की फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी चाहिए, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहां प्लग्ड हो जाएगी। ये गलती इस क्वेश्चन में लाई करती है। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पर। डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, यहां वर्ब में ऐसे ही आ रही है। अब बेटा ये जो पांचवा क्वेश्चन है और ये जो तीसरा क्वेश्चन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहे जाते हैं। इन दोनों पर स्टार मार्क कर लीजिए, आपके पेपर में इनको आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, क्या ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए? अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई है तो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस बात पर कि हमने इस कुक्ड को कुक क्यों किया। ठीक है, चलिए एक शब्द आप लोगों को समझा देता हूं, बता देता हूं। एक शब्द का नाम है बेटा मर्ज। क्या नाम है? मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिला देना। क्या कर देना? मिला देना। मैं आपको एक एग्जांपल लेके देता हूं। आपका ब्याह हो गया है क्या? अगर आपका ब्याह हो गया है तो आपके 7 फेरे भी हुए होंगे, और 7 फेरे से पहले एक कथा कही जाती है बहुत लंबी, जो बोरिंग लगती है ना। वहां पर कुछ जौ रखे जाते हैं, अनाज रखा जाता है, और आपसे कहा जाता है इन दोनों को मिला दीजिए, और उसके बाद कहा जाता है हाँ मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा हो गया है ना। ये दर्द भरी कहानी फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उनको कह दिया जाता है कि मिला दीजिए। ठीक है, गुरुजी मिला दिया। अब वो कहते हैं इन दोनों को अपने अपने अनाज को हटा लीजिए। अब अनाज तो मिल गया, उसको हटाओगे कैसे? हाँ या ना? ये चलो वहां की कहानी वहीं छोड़ते हैं, लौट के आओ। लौट के आते हैं, क्या किया? अनाज को मिला दिया, और उस मिलाने को ही आप मर्ज करना कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मर्ज करना बोलते हैं। और उस मर्ज करने के लिए हमारे पास कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए? 2। अब हम मर्ज क्या कर रहे हैं बेटा, सुनो कौन से। अगर हम किसके साथ गुरुजी? अगर हम डू के साथ, अगर हम डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मर्ज कर दें तो ये दोनों मिलकर के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना देती हैं। अगर हम डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मर्ज कर दें तो ये वर्ब में एस या ईएस बना देती हैं। और अगर हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मर्ज कर दें तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बना देती हैं। हाँ जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काय काय से मिलकर के बनी है बेटवा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डज में एस या एस लगा दिया, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलते ही ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल गई। अब आइए बात पर, मैं आपको फिर से लेके चलता हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं डू प्लस प्ले,
यानी डू और प्ले दोनों अगर लगातार आते हैं तो ये बात गलत मानी जाएगी। केवल इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, प्ले। अगर हम डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डज प्ले लिखें तो इसको हम सही मानेंगे प्लेज। और अगर मैं डिड के साथ प्ले को मर्ज करता हूं तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी प्लेड में चेंज हो जाएगा। क्या में चेंज हो जाएगा, प्लेड में। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं रेन, रेन में क्या क्या मिला हुआ है, तो रेन क्या है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब इसमें डिड भी इंक्लूड है और रन भी इंक्लूड है। अगर मैं आपसे कहता हूं एट, ATE, तो आप कहोगे गुरुजी ये भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें डिड भी शामिल है और ईट भी शामिल है, इसमें दोनों ही चीजें शामिल हैं। हाँ या ना? अगर दोनों चीजें शामिल हैं तो आइए मेरे बच्चे वापस लौट के कि जब डिड भी है और कुक्ड भी है तो इस कुक्ड के अंदर डिड भी मौजूद थी पहले से और कुक भी मौजूद थी। और अगर यहां 2 बार डिड लगाओगे एक सेंटेंस में तो गलती नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब डिड सुपरफ्लूस हो जाएगा, इसीलिए इसमें से डिड हटा दो और जैसे ही डिड हटेगी तो ये काय में बदल जाएगी, कुक में। ठीक है, मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, अगर नहीं तो बताइएगा। मैं आज आपके लिए ये होमवर्क दे रहा हूं, बताना क्या गलती है इस क्वेश्चन में। ही डज फ्लाइज अ काइट, ही डज फ्लाइज अ काइट। ये आपका होमवर्क है। इसका सही सेंटेंस क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्या आप एप्लीकेशन पर फ्री बैच लेने के लिए तैयार हैं, इसका भी कमेंट करना है। और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लंबी क्लासेस जल्दी ही आपके सामने आने वाली हैं, लाइव क्लासेस जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली हैं। सब कुछ इन प्रोसेस चल रहा है बेटा। मैं आपके लिए सर्दियों में रात को खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ घर परिवार को छोड़ के, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको सब कुछ कराने वाला हूँ, बस आप पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।